अब आपको अगली खबर आप बताएंगे आयुषी। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं विष्णु। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय और ऐसे में देखिए सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रह चुके हैं विष्णुदेव साय। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है विष्णुदेव साय। 2020 से 22 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। बीते कल आपको बता दें रायपुर निवास पर की थी मुलाकातें और गोमती साय, रायमुनि भगत, नारायण चंदेल भी विष्णु साय से मिलने पहुंचे थे। भूपेंद्र सवन्नी और नीनू शर्मा भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सभी को ऐतिहासिक जीत के साथ बधाई दी है और 8 दिसंबर को भूपेश की ईवीएम पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया भी दी थी। 6 दिसंबर को रमन सिंह से भी मिले थे विष्णुदेव साय और अब ये होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो वहीं बीजेपी ने 24 को यानी कि 2024 को ध्यान में रखकर ये पूरा सियासी अंक गणित सेट किया है। दरअसल बीजेपी को जहां 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है तो वहीं छत्तीसगढ़ में ये जीत अप्रत्याशित थी, क्योंकि जमीनी सर्वे ये बता रहे थे कि मामला फंस सकता है। तो वहीं एक एग्जिट पोल ने भी खूब कंफ्यूज किया, लेकिन आखिर में जब नतीजे आए तो सभी को नतीजे 2-3 बार कन्फर्म करने पड़ गए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभागों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। पार्टी ने सरगुजा की सभी 14 सीट और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीट पर कब्जा किया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला है। हालांकि जब से सीएम फेस को लेकर ऐलान की बातें आने लगी थी सामने, तो आदिवासी फेस होगा ये तो बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में हमेशा से स्थानीय और आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही है। प्रदेश की सियासत में विष्णुदेव साय कथित तौर पर रमन सिंह और उनके खेमे के हमेशा से माने जाते रहे हैं। साय को संघ का भी करीबी कहा जाता है। उनको करीब 35 साल का राजनीतिक और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन चलाने का अनुभव भी है। सरपंच से सीएम की कुर्सी तक विष्णुदेव साय पहुंचे और ग्राफिक्स के जरिए भी आप इसको समझ सकते हैं। पलक, क्योंकि आपने बताया कि इस बार कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है सरगुजा में, हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी का इसी तरह से सुपड़ा साफ हुआ था। आगे बढ़ते हुए देखिए, विष्णुदेव साय का नाम कल तक उन संभावितों की लिस्ट में शामिल था जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साय को आज आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी की बड़ी जीत का इनाम भी मिला, लेकिन साय भी कोई आम शख्सियत नहीं है। साय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आपके मन में सवाल होगा कि आखिर साय है कौन, कहां से आते हैं, कहां से शुरुआत की। तो आपके सवालों का जवाब कुछ इस तरह से है। देखिए, विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर के ग्राम बगिया में हुआ था और आपको लगातार बता रहे हैं कि स्वर्गीय राम प्रसाद साय और जसपरी देवी के घर पर इनका जन्म हुआ था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से वो 3 साल छोटे हैं। किसान परिवार से आने वाले साय ने लंबा राजनीतिक सफर तय कर ऊंचा मुकाम हासिल किया। प्रदेश और देश की राजनीति में विष्णुदेव साय सक्रिय रहे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो विष्णुदेव साय की प्रारंभिक शिक्षा कुनकुरी में रही और इसके बाद उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई भी की, लेकिन फिर उनका स्कूल छूट गया। पिता के साथ खेती किसानी के साथ हाथ बटाने वाले साय ने 25 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। उनके परिवार के बाकी लोग शुरुआत से जनसंघ के साथ जुड़े रहे और देखिए, सरपंच थे, कैसे कैसे आगे बढ़े, काफी संघर्ष भरा जीवन रहा। और आपने सबसे पहले वो जनसभा सुनी होगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इनको एमएलए बनाइए, ये जीतेंगे तो इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। ठीक वैसे ही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो हुआ भी आयुषी। बिल्कुल महिमा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड आपने देखा। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी के पास पैसा कितना है, मतलब उनकी संपत्ति कितनी है। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और वहीं आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की संपत्ति 2.98 करोड़ रुपए है। इसमें उनकी खेती वाली जमीन, बाकी शहर में जमीन और घर भी शामिल है। उनकी आय का स्रोत भी किसानी ही बताया जा रहा है। तो विष्णुदेव का बैकग्राउंड क्या है, सीएम विष्णुदेव की संपत्ति कितनी है, ये तो आपको बता दिया है और अब आपको विष्णुदेव साय के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गांव से की थी। विष्णुदेव साय 1989 और 1990 में
अविभाजित मध्य प्रदेश में तपकरा की ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध सरपंच चुने गए थे और इसके बाद पहली बार बीजेपी के टिकट पर 1990 यानी कि 1990 में तपकरा सीट से विधायक बने। 8 साल विधायक रहने के बाद 2004 में रायगढ़ से सांसद भी हो चुने गए। लोकसभा का यह सफर 2014 तक जारी रहा। सांसद रहने के दौरान मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाए गए और इस बीच 2011 और फिर 2020 में पार्टी ने साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2022 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी वो बनाए गए। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से अपना नेता चुना है। इस अवसर पर मैं बहुत आनंदित हूं और सबसे पहले मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, साथ ही मोदी की गारंटी को भी पूरा करने का 100% काम करूंगा। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नामों के ऐलान के साथ ही डिप्टी सीएम के नाम पर भी अब लगातार चर्चा हो रही थी। घोषणा हो गई है, विजय शर्मा को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया। बीजेपी के तेज तर्रार नेता, हिंदुत्व का नया चेहरा, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष। वही दूसरे डिप्टी सीएम है अरुण साव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। संघ की पृष्ठभूमि ओबीसी समाज से आते, यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की है।